नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको पूरी ध्यान से देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, फिर आपको इस चीज़ का जो है वो एग्जैक्ट पता चलेगा कि डन बेस्ड वीज़ा कैसे वर्क करता है और आपके साथ, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपके पासपोर्ट के साथ क्या किया जाता है। क्या वाकई ही इनकी यूएसए एम्बेसी में जो है अप्रोच है और आपके पासपोर्ट नंबर्स और आपकी जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इन पर्सनस को इन टाइम पे आना है और इनको क्लियर करना है, फॉर्मेलिटी का इंटरव्यू करके, क्वेश्चन आसान से करके तो इनको ओके करना है, या क्या रीज़न है, कैसे वो डन बेस का वीज़ा जो है वो लगवाते हैं और आपसे पैसे उठाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में कहते हैं कि आपको यूएसए का डन बेस वीज़ा लेके देंगे और फ़ीस भी हम अपने पास से देंगे। ठीक है, इवन मोस्टली केसेस में वो फ़ीस भी अपने पास से देते हैं। वो जानते हैं आप 160 यूएस डॉलर होते हैं और बड़े ढके छुपे अंदाज में वो आपसे राब्ते करते हैं और ज़ाहिर है वो एक रेफरेंस से फिर दूसरे रेफरेंस से फिर रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और आपको यकीन दहानी करा देते हैं कि आपका जो है वो वीज़ा लग जाएगा, तो फिर आप जो है वो हमें पेमेंट दीजिएगा। इससे पहले कि अगर आपने हम फर्दर वीडियो शुरू करते हैं, आपने अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि आपको आने वाली वीडियो ऐसी ही मालूमाती और इंतहाई डीपली रिसर्च जो है हमने करके इसके प्रूफ और रेफरेंसेस लेके जब हम वीडियो पब्लिश करते हैं तो वो आप तक पहले नंबर पे आप तक जो है वो वीडियोस पहुँचे और आपका और हमारा एक राब्ता रहे। तो शुरू करते हैं इसी प्रोसेस को कि जब एक कोई भी कंसल्टेंट, कोई दोस्त, कोई भाई या कोई रेफरेंस से आपको कहता है कि फ़लाँ बंदा रिसर्च जो है ना वो फ़लाँ बंदा डन बेस पे आपका काम कर रहा है और आपको जो है वो कंफर्म वीज़ा लेके देगा और फिर आप पेमेंट करना। मोस्टली क्लाइंट जो है सादा लोग वो इस बात पे आ जाते हैं, ठीक है हमने पेमेंट तो तभी करनी है ना, तो पेमेंट भी वो वीज़ा फ़ीस भी वो खुद देगा और उसकी कोई बात है उसके पास अंदर, तो फिर ही वो वीज़ा फ़ीस भी दिलवा रहा है, उसको श्योर है। तो आप अपना पासपोर्ट दे देते हैं मोस्टली, और कोई डॉक्यूमेंट्स अच्छा हो तो वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। कोई आपकी अच्छी प्रॉपर्टी है, कोई आपकी शॉप्स हैं, कोई आपकी सैलरी है या कोई आपका बिज़नेस है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। अदरवाइज़ वो आपको कहते हैं कि जी आप वेट करें, आपकी हम फ़ाइल तैयार कर रहे हैं। वो आपका फॉर्म फिल करते हैं, सारा कुछ आपका स्पॉन्सर मंगवाते हैं और साथ रीज़न्स लगाते हैं, सारी सिचुएशन बनाते हैं, जैसा आपका केस होता है, प्रोफाइल होता है, उसके बाद वो आपकी सबमिट कर देते हैं और आपको वो टाइम लेके देते हैं। पहले तो टाइम बहुत दूर का आता है, मोस्ट प्रोबेबली जो है साल का, 10 महीने का, 8 महीने का आता है। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो आपको अर्ली डेट्स 2-3 महीने की फासले पे आपको डेट्स मिल जाती हैं मोस्टली। जब आपको डेट मिलती है तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तान में तो जो है वो छोटी काउंसलेट में लेके जाते हैं, जैसे कराची काउंसलेट है, इस्लामाबाद में वो इंटरव्यू नहीं दिलवाते और वहाँ पे लेके जाते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही है, छोटी काउंसलेट में लेके जाएंगे, वहाँ से इंटरव्यू दिलवाएंगे और वो आपके साथ राब्ते में रहते हैं। जब भी आप पूछेंगे वो आपको कहेंगे आपका काम हो जाएगा, आपको काम से मतलब है ना, तो आपका काम डन बेस पे होगा। अब वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं कि आपका काम हो जाएगा तो हमने पेमेंट उठानी है, नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं लेंगे। उन्होंने ले दे के आपका स्पॉन्सर मंगाया होता है, आपकी केस तैयार किया होता है, फ़ाइल तैयार की होती है, सारा कुछ तैयार किया होता है। जाने से कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले वो आपसे ख़ुद ही रब्ता कर लेते हैं और आपको बताते हैं जी हमने आपका स्पॉन्सर मंगाया था, फ़लाँ बंदा। हमारे पास जो हमने अपनी आँखों में के सामने केसेस देखे हैं, प्रूफ देखा है, ये है, आप को तैयार किया जाता है। जैसे कोई एक सपोज़ एक ख़तून ले लें, आपकी सिस्टर हैं, यूएसए में रहती हैं, कैलिफोर्निया में रहती हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर हैं, उनका स्पॉन्सर मंगाया हुआ है। आपने इंटरव्यू के दौरान बताना है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये फ़लाँ है। वो हैरान रह जाता है कि मैंने कैसे बताना है, मेरी ये चीज़ें नहीं हैं। वो कहते हैं आप बस, हमारी बात हो गई है, आप हमारे कहने पे ये करें, बस 2-4 मिनट का इंटरव्यू होगा, आपने बताना है और कुछ स्टेटमेंट आपको दे दी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं, DS 160 फॉर्म दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के आप ये चीज़ें बोलते जाएं और जो जो आपसे पूछते जाएं ये चीज़ें रट लें। आपका यहाँ पे बिज़नेस है, आपकी सिस्टर हैं वो वहाँ पे डॉक्टर है सॉरी, ये उनका नाम है। आप जाते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट रहे और वीज़ा ऑफिसर ने देखा कि बिल्कुल फिलबदी मतलब नेचुरली वो जवाब दे रहा है और आपकी पर्सनैलिटी और आपके वाइब्स उसको आएँ कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपकी किस्मत, आपको वो वीज़ा मिल जाता है। और एक और केस में हमने देखा है,
ایک صاحب جو تھے وہ ہارڈلی کسی گورنمنٹ کے امپلائی تھے. ان کو اس نے بتایا کہ تم نے بتانا ہے کہ تمہارے 60 ایکڑ زمین ہے اور تم نے جو ہے وہ ایگریکلچر کا کام کرتے ہو, تمہاری گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے, اور یہ چیزیں ہیں, اور تمہارے جو ہیں وہ کزن ہیں وہاں پہ واشنگٹن میں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور ان کے وہاں پہ شادی ہے, اور یہ ہے سارا. اس نے بولا, اس کو بھی ویزا مل گیا. اب اس طریقے سے کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کی تو واقعی بات ہے. اب اندر کی بات یہ ہے کہ وہ بات ایسی کچھ نہیں ہوتی. جو اپلیکنٹ وہاں پہ جا کے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے, اور اس کی آنکھوں, اس کے باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی چیزیں, سگنلز اس کو پراپر نہیں آ رہے. بیسیکلی وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, اور وہاں کے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. US کے وہ بڑے ٹرینڈ سٹاف لیتا ہے, خاص کر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, جہاں سے جا کے لوگ واپس نہیں آتے, تو وہ وہاں کا بڑا ٹرینڈ سٹاف لیتا ہے. ینگ ہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر, آپ نے دیکھا ہے 25 سے لے کے 35 سال تک کے لوگ یا 40 سال تک کے وہ انٹرویور ہوتے ہیں. اور وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ, انہوں نے ایڈ ہاک بیس پہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک ٹھیکہ کیا ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سال یہاں پہ رہنا ہے, 3 سال. ان کی اندر کی بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اور موسٹلی جب جو بندہ کسی کو ٹرین کر لیتا ہے, اس کے اب نقصانات کیا ہوتے ہیں اور فائدے کیا ہوتے ہیں. جو تو بندہ انٹرویو میں نکل گیا, اس کا ویزا لگ گیا, وہ کہے گا جی بالکل جی, ان کی وہاں اندر تک اپروچ ہے, وہاں ان کی اندر تک پہنچ ہے, یہ وہاں ریفرنس دیتے ہیں, ہمارا پاسپورٹ نمبر دیا, انہوں نے بات کیا. ان کے اور بھی جو اب یہ جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں, ان کے اور بھی لوگ انٹرویو دینے گئے ہوتے ہیں, پھر وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے ایسے کیا تھا نا, آپ نے ویسے کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا. وہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کی اندر تک کوئی پہنچ ہے. حالانکہ انہی دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اور بھی انٹرویو دینے گئے ہوتے ہیں, اور جو ان سے اس کی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, اور اس سے اس کی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا ان کو آپس میں کہ یہ فلاں بندہ اسی کا ہے اور انٹرویو دینے آیا ہوا ہے. ایک وقت میں 2 3 4 بندوں کو وہ بھیجتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ کی فلاں سسٹر تھی یا فلاں تھا, اب آپ نیکسٹ ٹائم آپ کا ریفیوز ہو گیا کسی وجہ سے, سیٹسفائی نہیں ہوا, تو وہ آپ نیکسٹ ٹائم اب آپ اسی پہ رہیں گے. اگر آپ کے پاس وہ انفارمیشن لاس ہو گئی, کچھ ہو گیا, آپ نے اپنی طرف سے جینون طریقے سے بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی, تو پھر آپ کو اسی ڈاکومنٹس پہ رہنا پڑے گا, انہی ریلیٹیوز پہ, انہی انفارمیشن پہ رہنا پڑے گا. ادروائز آپ کا کیس ساری زندگی کے لیے خراب ہو جائے گا, اور آپ US کبھی بھی نہیں جا سکیں گے. یہ تھی اندر کی سیکرٹ بات جس سے وہ پلے اراؤنڈ کرتے ہیں آپ کے پاسپورٹ پہ. پاسپورٹ خراب ہوگا, آپ کا خراب ہوگا, ویزا لگ گیا, آپ کی قسمت, ان کی لاٹری نکل آئے گی. یہ ساری انفارمیشن تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.